स्मिता पाटिल और शबाना आजमी दोनों ही 70 और 80 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में शुमार थी। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम भी किया, लेकिन इनकी कभी बनी नहीं। इनका झगड़ा क्यों हुआ और शबाना को आखिर किस बात का पछतावा है, आइए आज के पॉडकास्ट में इस बारे में जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बॉलीवुड में स्टार्स जितनी शिद्दत से दोस्ती निभाते हैं, उतनी ही नफरत से दुश्मनी भी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स के बीच दोस्ती और दुश्मनी के कई किस्से कहानियां सुनने को मिल जाएंगे। इनमें से एक स्मिता पाटिल और शबाना आजमी की दुश्मनी की कहानी भी है। स्मिता ने महज 31 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन अपने पीछे वो ढेर सारी यादें छोड़ गईं। इन यादों में शबाना के साथ उनकी लड़ाई भी शामिल है। भले ही इन्होंने कई फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन सेट पर इनकी जरा भी नहीं बनती थी। शबाना ने स्मिता के लिए बहुत कड़वे शब्द भी बोले थे, जिसका उन्हें बाद में बहुत अफसोस हुआ था। स्मिता पाटिल का जन्म पुणे में हुआ था। उनके पिता पॉलिटिशियन थे और माँ सोशल वर्कर। वो बचपन में ही ड्रामा करने लगी थी। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और तब लोकल थिएटर ग्रुप का हिस्सा भी थी। वो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कैंपस में खूब समय बिताया करती थी। उन्होंने 70 के दशक में कैरियर की शुरुआत टीवी पर न्यूज रीडर से की। श्याम बेनेगल ने उन्हें खोजा और अपनी फिल्म में कास्ट किया। वो दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की पा रही थी। वो न सिर्फ एक्टिंग करने में माहिर थी, बल्कि अपनी फिल्मों से महिलाओं से जुड़े गंभीर मुद्दे भी सामने लेकर आती थी। इसी दौरान शबाना आजमी भी नाम कमा रही थी। स्मिता और शबाना आजमी ने 1982 में रिलीज हुई अर्थ फिल्म में साथ काम किया था। महेश भट्ट की इस फिल्म में दो औरतों की कहानी को दिखाया गया था। कहते हैं कि इसमें महेश और परवीन बॉबी की कहानी दिखाई गई थी। फिल्म में दोनों ही एक्ट्रेसेस ने शानदार एक्टिंग की थी। बॉलीवुड में 70 और 80 के दशक की नंबर 1 एक्ट्रेसेस में से एक शबाना और स्मिता साथ में कांस फिल्म फेस्टिवल में भी गई थी। शबाना ने खुद सोशल मीडिया पर करीब 46 साल पहले की एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें दोनों साड़ी में सादे लुक में थी और इस तस्वीर को काफी पसंद किया गया था। शबाना आजमी ने एक बार खुलासा किया था कि उनकी स्मिता पाटिल से क्यों नहीं पटती थी। उन्होंने बताया था कि उनका और स्मिता का बैकग्राउंड लगभग एक जैसा ही था। दोनों को ही श्याम बेनेगल ने लॉन्च किया था। दोनों के ही पेरेंट्स सोशलिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए थे। जब दोनों अर्थ फिल्म में काम कर रही थी, तब महेश भट्ट से स्मिता काफी नाराज हो गई थी, क्योंकि एडिटिंग के दौरान मूवी से उनके कई सीन्स काट दिए गए थे, जिसकी वजह से उनके किरदार का महत्व कम हो गया था। बताया जाता है कि स्मिता को लगा था कि महेश और शबाना की अच्छी दोस्ती है, इसीलिए उनके साथ ऐसा किया गया। इस विवाद के कारण स्मिता और महेश में बातचीत तक बंद हो गई थी। वहीं शबाना और स्मिता एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि शबाना और स्मिता की फैमिली का आपस में बहुत अच्छा रिलेशन था, लेकिन वो एक दूसरे से नफरत करती थी। इसको लेकर शबाना ने स्मिता की मौत के बाद कहा था कि उन्होंने बहुत गलतियां की थी। वो और स्मिता अच्छे दोस्त बन सकते थे। उन्होंने कहा था कि मैंने स्मिता के लिए कड़वे शब्द बोले थे, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि मीडिया ने उनकी बातों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था। स्मिता ने 13 दिसंबर 1986 को महज 31 साल की उम्र में दम तोड़ दिया था। उनकी मौत चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हुई थी। उन्होंने 15 दिन पहले बेटे प्रतीक को जन्म दिया था, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं थी। मौत से कुछ घंटे पहले वो पति राज बब्बर के साथ एक फंक्शन में जाना चाहती थी,
लेकिन राज बब्बर ने उन्हें मना कर दिया। वो बाथरूम गए और जब लौट कर आए तो देखा कि स्मिता का चेहरा पीला पड़ गया है। वो खून की उल्टियां कर रही थी। जब तक उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचते तब तक वो कोमा में जा चुकी थी। डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए। यह भी कहा जाता है कि अगर स्मिता का सही समय पर इलाज होता तो उनकी जान बच सकती थी। स्मिता पाटिल एक्टिव फेमिनिस्ट थी और मुंबई में वुमेन सेंटर की मेंबर भी थी। उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए महिलाओं की समस्याओं को दिखाने की कोशिश की थी। वो चैरिटी भी करती थी। उन्होंने अपने पहले नेशनल अवार्ड की जीत को चैरिटी में दान कर दिया था। उनकी और राज बब्बर की पहली मुलाकात 1982 में भीगी पलकें के सेट पर हुई थी। यहीं से दोनों के बीच रोमांस शुरू हुआ, जबकि राज बब्बर पहले से शादीशुदा थे। उन्होंने स्मिता के लिए पत्नी नादिरा बब्बर को छोड़ दिया था और इस वजह से दोनों स्टार्स की काफी आलोचना भी हुई थी। तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।